तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 15 years from now Ravi age will be 4 times his present age. What is his present age? ठीक है, तो 15 years from now यानी कि अभी से 15 years बाद रवि की एज विल बी 4 times his present age. ठीक है, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज, राइट। तो हम सबसे पहले आपको समझ आ ही गया होगा, हमें सबसे पहले किसको लेट करना है, प्रेजेंट एज को लेट करना है। ठीक है, तो लेट रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स। ठीक है, तो हमने रवि की प्रेजेंट एज को एक्स मान लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमने बेजुंग वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वैसी ही अप्रोच है इसमें भी। क्या करना है इसके बाद, 15 years फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 15 years, आफ्टर 15 years, ठीक है, आफ्टर 15 years व्हाट हैपेंड, आफ्टर 15 years रवि एज, अब सबसे पहले 15 years बाद रवि की एज क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम फाइंड करें कि उस टाइम रवि की एज क्या हो जाएगी। तो 15 years बाद रवि की एज कितनी हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज में प्लस 15 हो जाएगी, राइट। ये हो जाएगी 15 years बाद। सेम तो नहीं रहेगी ना उसकी एज, पहले एक्स थी तो अब 15 ऐड हो जाएगी। तो अब इक्वेशन बनानी है। ठीक है, यही वही जो पहले बताया था। अब इसमें क्या करना है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, अब वही आगे का। तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे। सो 15 years फ्रॉम नाउ विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। तो 15 साल बाद, 15 years बाद, यानी कि ये उसकी एज है, 4 times हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की। तो 15 years बाद जो रवि की एज होगी, तो 15 year बाद रवि की एज कितनी है, ये कितनी हो जाएगी, 4 times उसकी प्रेजेंट एज की। प्रेजेंट एज एक्स है तो इसकी 4 times। ठीक है, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो करते हैं सॉल्व। x + 15 = 4x। तो हम क्या करते हैं, हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए और कांस्टेंट क्या हो जाए, हमारे सेपरेट हो जाए, राइट। तो अब हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने के लिए यहाँ पे 4x बड़ा है तो हम इसे यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, तो x यहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 15 = 4x - x। ठीक है, 4x में से x गए 3x, तो 3x = 15। 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, राइट। तो 15/3 = x। अब इसे कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो x की हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 5। क्या पूछा था हमसे, प्रेजेंट एज पूछी थी, x की वैल्यू क्या है 5, यानी कि प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 years। ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 5 years। ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल, यही था इस क्वेश्चन में। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें डस्टर, मैं इसे रब कर देती हूँ।
श्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12. so what is the number? ठीक है, तो एक रेशनल नंबर है, सबसे पहले व्हाट इज द नंबर लिखा है ना, तो हम पहले इसी को लेट कर लेते हैं। लेट दी क्या है वो, रैशनल नंबर। ठीक है, तो लेट द रैशनल नंबर बी एक्स। रैशनल नंबर को हमने मान लिया एक्स। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में, रैशनल नंबर इज सच दैट, यानी कि जो एक्स है, एक्स इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट। तो ये सारा मटेरियल किसका है, इक्वेशन का। तो अब हम इक्वेशन सीधा बना लेंगे। इक्वेशन कैसे, सो अ रेशनल नंबर इज सच दैट, यानी एक्स इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, यानी कि एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, यानी ये 5/2 एंड ऐड 2/3। अब इसमें क्या ऐड करना है, 2/3 टू द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, इसमें 2/3 ऐड किया, यू गेट -7/12। यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? तो अब इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करें इक्वेशन सॉल्व। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉन्स्टेंट्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। वेरिएबल तो नहीं है ना यहाँ पे, तो कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करेंगे। 5/2x इक्वल्स टू -7/12 -2/3। ठीक है, अब 3 और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब देखो 3 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ गया, 3 × 2 × 2 विच इज़ 12। इसका एलसीएम आ गया 12। तो अब 5/2x इक्वल्स टू 12। अब क्या करेंगे, -7 लिखेंगे, न्यूमरेटर लिखते हैं, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के टेबल में ये कौन से नंबर पे आता है, 1, माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 4। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 5/2x इज इक्वल्स टू, अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 -8/12। ठीक है, अब माइनस और माइनस क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, माइनस माइनस क्या होता है, ऐड हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, तो 5x/2 इक्वल्स टू, माइनस का साइन आएगा, 7 और 8 कितने होते हैं, 15, 15/12। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो x के साथ हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ क्या है, 5/2 मल्टीप्लाई में, ये ऐसे है। इसका मतलब क्या है, 5/2 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई है तो उसको उधर जाके क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, ये जो है उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। कि मैंने बताया था कि क्रॉस ऊपर की तरफ जाता है, तो डिनोमिनेटर से जाता है न्यूमरेटर में। तो x इक्वल्स टू -5/12 मल्टीप्लाई 2/5, मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करो, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये हो गया -3/6। ठीक है, विच इज 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की क्या वैल्यू आ गई, -1/2। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। So, question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has a currency notes of denomination 100, 50, 10 respectively. The ratio of number of these notes is 2, 3, 5. Total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? तो
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले रेशियो गिवन है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन बैंक। लक्ष्मी क्या है, कैशियर है बैंक में। उसके पास नोट्स हैं 100, 50 और 10 रुपीज़ के, ठीक है। उनका रेशियो गिवन है कि किस, उनका नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं उसके पास, उसका रेशियो गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ नोट्स गिवन है हमें, उसका रेशियो गिवन है। उसके बाद टोटल कैश विद लक्ष्मी, उसके पास टोटल कैश कितना है ये बता रखा है। तो नंबर ऑफ नोट्स बता रखा है हमें, ठीक है। बेसिकली नंबर ऑफ नोट्स जो है उसका रेशियो है। तो अब जो रेशियो हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं, रेशियो से हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2:3:5 रेशियो है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2x 3x 5x, राइट। लेट कर लेंगे हम। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है 2 दिया है ना, तो 2x। इसका रेशियो जो गिवन है हमने वो लेट करते जाना है। सबसे पहले जो हमने पहले रेशियो वाले क्वेश्चन किया था वही कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये नंबर ऑफ नोट्स। अब नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, वो क्या हो जाएगा 3x। और नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, वो क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। तो इतने उसके पास 100 रुपीज़ के नोट है, 3x 50 रुपीज़ नोट्स और 5x 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, ठीक है। इतने नंबर ऑफ नोट्स हैं। अब टोटल कैश उसके पास कितना है 4 लाख। अब मुझे ये बताओ, लाइक मैं अगर कहूँ आपके पास एक 10 रुपये का नोट है, 2 20 रुपये के नोट है, तो आपके पास टोटल कितने पैसे हैं। तो आप क्या कहेंगे, 2 20 20 रुपीज़ के नोट हैं, तो 2 इंटू 20 40 रुपीज़ हो गए, 20 20 40। और एक 10 रुपीज़ का नोट है तो 10, तो 40 + 10 50। आप सबको प्लस कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कर देते हैं कि अगर 2 20 के नोट हैं, एक 10 रुपीज़ का नोट है, तो 40 + 10 50, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स 20 के कितने नोट्स थे 2, तो 2 नोट्स को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, उसके MRP से, ठीक है। 20 से 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 40। 10 रुपये का एक ही नोट था तो 1 इंटू 10 10, आपने उसको प्लस किया तो 50 आया, राइट। सिमिलरली यही करना है, हमें नंबर ऑफ नोट पता है। अब आपको पता है मेरे पास इतने रुपए के 10 नोट है, इतने नोट है, तो आप क्या कैश कितना है ये कैसे पता लगाते हैं, मल्टीप्लाई करके, राइट। तो फिर यानी कि आपके पास 100 रुपीज़ का कितना कैश है, 100 रुपीज़ के नोट्स अगर मेरे पास इतने हैं तो फिर कैश कितना है, तो वो कितना होगा, क्योंकि हमें तो रुपीज़ देखने ना कितने हमारे पास, नोट नंबर ऑफ नोट्स तो नहीं देखने ना। तो अगर हम इसका सम कर देंगे तो ये नंबर ऑफ नोट्स आएंगे, हमें नंबर ऑफ नोट्स नहीं चाहिए, हमारे पास कैश गिवन है। तो 2x, अगर मेरे पास 100 रुपीज़ के नोट्स हैं तो 100 रुपीज़ को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास इतने 100 रुपीज़ के जो कैश होगा वो होगा। ऐसे ही 3x का 50 × 3x, और ऐसे ही 10। तो यानी कि ये सारे रुपीज़ हो गए, 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई इतने नंबर ऑफ 100 के नोट्स, तो ये 100 के कैश हो गया, ये 50 का कैश हो गया, 10 रुपीज़ के नोट्स का कैश, टोटल कैश। और ये सारा का सम उसने बोला है 4 लाख है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन, दिस इज आवर इक्वेशन। नाउ हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। नंबर ऑफ नोट्स ये है और ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे सिंपली। अब क्या करेंगे, ये देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, 200x + 150x + 50x इक्वल्स टू 4 लाख, ठीक है। नाउ वेरिएबल है सब, इन सब का सम कर दो, 200 + 150 + 150 400, so 400x equals to 4 lakh. Now ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, बाय 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 2 3। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 1000, x की क्या वैल्यू आ गई 1000।
एक्स की वैल्यू आ गई। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, यानी कि हर एक जो जो डिनोमिनेशन दी गई यानी 100, 50 और 10 के कितने कितने नोट्स होंगे इसके। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट क्या है 2x, तो x की वैल्यू क्या आई 1000, तो 2 × 1000 यानी 2000, यानी उसके पास 100 के 2000 नोट्स हैं। 50 के कितने थे 3x, तो 3 × 1000 यानी कि 3000, यानी कि शी हैव 3000 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 5x ऑफ 10, यानी कि 5 × 1000, इट मीन्स शी हैव 5000 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 14 जिससे पहले था बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है, लाइक उसमें हमें क्या रेशियो गिवन था, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन है कि ऐसा ऐसी कंडीशन है, आप कैलकुलेट करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज़ इन कॉइन्स। टोटल मेरे पास 300 रुपये 300 रुपीज़ है, जिसमें जो सारे क्या है कॉइन्स हैं, सम किया मैंने। 1 रुपये के कॉइन है, 2 रुपये के कॉइन है, 5 रुपीज़ के कॉइन है। ठीक है, और हमें बता रखा है कि नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स है ना मेरे पास, वो कितने हैं, वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज़ कॉइन की। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी बता रखा है कि 160 कॉइन्स हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। सबसे पहले हम क्या करें, किसको लेट करें, देखो सम दिया हुआ है हमें मनी का कि कितनी मनी है मेरे पास। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स पता होने चाहिए, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पर हमें ना 2 का बता रखा है कि वो 3 टाइम्स है 5 रुपये कॉइन के। तो यानी कि अगर मैं 5 रुपीज़ कॉइन्स को एक्स मान लूँ तो 2 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा 5 रुपीज़ कॉइन्स के। यानी कि मुझे किसे लेट करना है, 5 रुपीज़ कॉइन्स को। तो लेट दी नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स इक्वल्स टू एक्स। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ दिस, राइट। अब बचे नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन। अब मेरे पास 1 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, अभी देखो अगर मेरे पास 160 कॉइन्स हैं, ठीक है, उसमें से मुझे पता है 5 रुपीज़ के इतने कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के इतने कॉइन्स हैं, तो बचे हुए बाकी रिमेनिंग कॉइन्स कितने होंगे, 1 रुपीज़ के होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मेरे पास 5 कॉइन, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 5 कॉइन है। अब मैं बोलूँ मेरे पास 5 रुपीज़ के 2 कॉइन है, 2 रुपीज़ के मान लीजिए 1 कॉइन है, एक 2 रुपीज़ का कॉइन है और 2 5 रुपीज़ के कॉइन है। तो 2 + 1 3, तो बाकी रिमेनिंग 5 में से मैं क्या करूँगी 3 माइनस कर दूँगी, तो मैं बोलूँगी 2 रुपीज़ के कॉइन्स, 2 कॉइन मेरे पास किसके हैं 1 रुपीज़ के, राइट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो एक पिज़्ज़ा समझ लो, एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, उसके 3 स्लाइस। अगर ये मेरे पास 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, यहाँ पर ये क्या है मान लीजिए 3 रुपीज़, 3x 2 रुपीज़, ये पूरा पिज़्ज़ा कितने का है 160 रुपीज़। तो ये रिमेनिंग बचा, ये पूरा 160 है, ये 5 रुपीज़ के सारे, ये 3 रुपीज़ के सारे, तो ये रिमेनिंग जो पार्ट बचा यही तो 1 रुपीज़ के कॉइन होंगे। तो ये कैसे निकलेगा, हम इन दोनों का सम करके माइनस कर देंगे इस पूरे में से। पूरे में से अगर मैं इन दोनों का सम माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा, वही करना है हमें। यानी कि टोटल कॉइन्स हमारे पास 160 हैं, तो इसमें से हमें माइनस कर देना है सम ऑफ 5 रुपये एंड 2 रुपये कॉइन्स, यानी कि x + 3x। इतने नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएंगे 1 रुपीज़ के, है ना, ये क्या है 1 रुपीज़ के कॉइन, इतने नंबर ऑफ कॉइन 1 रुपीज़ के हो जाएंगे। ठीक है, तो नाउ ये सब आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो दिस इज 1 रुपीज़ कॉइन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाएंगे। कैश कितना है उसके पास, टोटल कितने रुपीज़ हैं 300 रुपीज़ है, ठीक है। तो 300 रुपीज़ है उसके पास टोटल, शेयर 300 रुपीज़, ठीक है। नाउ
₹5 की एक्स कॉइन है तो ₹5 की कितनी मनी हो जाएगी उसके पास, 5 इंटू एक्स। 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, अगर मैं बोलूँ मेरे पास 2 कॉइन है ₹5 के, तो 5 इंटू 2 ₹10 है ना मेरे पास, 5 5 10। तो वैसे ही यहाँ पे ₹5 के कॉइन अगर एक्स है तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स टोटल मनी, ठीक है। ₹2 के लिए 2 इंटू नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, प्लस ₹1 के लिए 1 इंटू नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। ₹1 कॉइन्स कितने, देखो x प्लस 3x इज 4x, तो इट इज़ 160 माइनस 4x, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पुट कर देंगे 160 माइनस 4x। तो ये पूरा जो सम है इन मनी का ₹300 के इक्वल है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। आई होप यू गेट इट, सब समझ में आया होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कुछ नहीं किया है, नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई किया है उसकी वैल्यू से, तो हमारे पास पूरा सम आ रहा है कि कितने पैसे हैं हमारे पास, कितने रुपीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 3 2 ज़ा 6x प्लस ये कितना है 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 300। नाउ सेपरेट करते हैं 5 और 6, 11 11 माइनस 4, 5 6 11 राइट, 11 माइनस 4 इज 7, 7x, 7x प्लस 160, ठीक है। अब कांस्टेंट सेपरेट करिए, 7x इक्वल्स टू 300 माइनस 160, सो 7x इक्वल्स टू 140, ठीक है, 200 ग्राम। सो x इक्वल्स टू 140 अपॉन 7 मल्टीप्लाई में 7 तो 7 1 से 7, 7 2 ज़ा 14, 0, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 20, x की वैल्यू है 20। तो अब उसने बोला हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, नंबर ऑफ कॉइन पूछा है हर एक डिनोमिनेशन का, यानी कि ₹5 के, ₹2 के, ₹1 के। ₹5 के कॉइन कितने हैं, x यानी 20 कॉइन्स हैं, ₹5 के 20 कॉइन्स है। ये आंसर लिख रही हूँ मैं, आपको सेपरेट लिखना है, ठीक है। ₹2 के कितने कॉइन है, 3x, 3 इंटू 20 इज 60, ₹3 के 60 कॉइन्स है। ₹1 के कॉइन कितने हैं, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इन दोनों का सम है ना। 4 टाइम्स x क्या है, 4 2 8, 80 है ना, 60 प्लस 20 80, समझ रहे हो ना, 80। तो ₹4 के कितने कॉइन्स हैं, 80, यानी कि मेरे पास इतने कॉइन्स, यानी कि 80 कॉइन्स मेरे पास ₹1 के हैं, 60 कॉइन मेरे पास ₹2 के हैं, 20 कॉइन्स मेरे पास ₹5 के हैं। अब आप इसको सम करके भी चेक कर सकते हो कि देखो 300 आएगा, देखो 80 कॉइन्स ₹1 के, यानी कि कितने रुपीज़ हो गए, 80 इंटू 1 ₹80। अब देखो 60 कॉइन्स अगर ₹2 के हैं, 60 कॉइन्स है ₹2 के, तो कितने हो गए, ₹2 के कितने पैसे रुपीज़ हो गए आपके पास, 2 इंटू 60 120, ठीक है, समझ रहे हो, 120। ₹1 के कितने हैं, 80, और देखो 20 कॉइन्स अगर ₹5 के हैं, ₹5 के 20 कॉइन, तो 5 इंटू 20 100, तो देखो टोटल भी आपका क्या आएगा 300, टोटल पैसे उसके पास कितने हैं, आपके पास कितने हैं 300, ठीक है, समझ गए। ये था, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। So students, this is our last question. The organizer of an essay writing competition decide that a winner will get ₹100 of, and participants who does not win get a prize of ₹25. Total money distributed is ₹3000. Find number of winners if total number of participants is 63. तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन है, ठीक है। एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन हुआ, जो बच्चे जीते उसमें विनर्स, उनको कितने उनको प्राइज मनी में क्या मिला, उनको ₹100 मिले, जो जीते, ठीक है, विनर्स, ऑल द विनर्स। देन जो द पार्टिसिपेंट्स हु पार्टिसिपेटेड बट डजंट विन, है ना, उनको क्या दिया, उन्होंने ₹25 डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। तो टोटल मनी, जो टोटल उन्होंने सम टोटल जितनी भी मनी डिस्ट्रीब्यूट करी है वो कितनी है, ₹3000। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ विनर्स
नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, यानी कि 63 पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो अब देखो इतना सब कुछ हो गया, आपको समझ में नहीं आया करना क्या है एक्चुअली, स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम। देखो हमें पता है मनी कितनी मिली है, 3000 रुपीज़ मिली है, ठीक है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ विनर्स, सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स तो हमें पता है 63 हैं, तो यानी कि 63 में से कुछ विनर्स होंगे कुछ लूज़र होंगे। ये 63 पार्टिसिपेंट टोटल हैं, तो इनमें से कुछ तो विनर्स होंगे कुछ लूज़र्स होंगे। विनर्स को कितने रुपीज़ मिले हैं 100, लूज़र्स को कितने रुपीज़ मिले हैं 25, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्या करें हम, सबसे पहले नंबर ऑफ विनर्स को लेट कर लेते हैं, ठीक है, जो हमें फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है। सो लेट दी नंबर ऑफ विनर्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ विनर्स मैंने क्या मान लिया एक्स। अगर नंबर ऑफ विनर्स एक्स हैं और टोटल पार्टिसिपेंट 63 थे, खुद ही बताओ, अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं, नंबर ऑफ विनर्स एक्स हैं, तो बचे हुए क्या होंगे लूजर्स होंगे ना। तो यार बस 63 में से ये क्या होंगे 63 माइनस एक्स होंगे, इस मार्कर ठीक है। तो ये क्या होंगे 63 माइनस एक्स होंगे, ठीक है ना। अगर ये एक्स है तो ये 63 माइनस एक्स होंगे, अगर ये पूरा 63 है। तो नंबर ऑफ, तो पार्टिसिपेंट, लूजर नहीं कहेंगे हम उन्हें, है ना, पार्टिसिपेंट्स हु डजंट विन, उसको हम क्या मान लेंगे 63, टोटल में से विनर्स को माइनस कर देंगे तो लूजर्स आ जाएंगे, राइट। तो वो कितना होगा 63 माइनस एक्स। अब प्राइज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है 3000 रुपीज़। अब देखो अगर एक्स नंबर ऑफ विनर्स हैं, तो विनर्स को कितनी प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अगर एक को 100 रुपीज़ मिले हैं, तो अगर एक को 100 मिले हैं तो दो को कितने मिलेंगे 200, तीन को कितने मिलेंगे 300, चार को कितने मिलेंगे 400, टोटल मतलब सम 100, चारों को 100, 400, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो टोटल यानी कि जितने भी विनर्स हैं उनको कितनी प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई 100 इंटू एक्स, राइट। और जो हु डजंट मीन उनको कितनी प्राइज मनी, उनको 25 रुपीज़। तो इसको सम कर देंगे 25 से, 25 इंटू 63 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जो पार्टिसिपेंट्स जो नहीं जीते उन्हें कितनी प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई इतनी, विनर्स को इतनी। तो टोटल का सम टोटल कितनी मिली 3000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये बन गई इक्वेशन, समझ में आया, ये बन गई इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, 100x प्लस 25 इंटू 63, 25 इंटू 63 साइड में कर लेते हैं, 63 मल्टीप्लाई 25, 5 3 ज़ा 15, 1 5 30, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 5 7 5 1। क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है 1575, ठीक है। तो ये आ गया 1575 माइनस, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे करते हैं, 25 इंटू एक्स, 25x 3000। नाउ अब क्या करना है, कांस्टेंट्स, वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ 100 है, 25 है, 100 में से 25 गए, कितने बचे 75 प्लस 1575, दिस इज 3000। अब क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, तो 75x 3000 माइनस 1575, माइनस करो कितना आएगा 6 7 8 9 425, तो 75x इक्वल्स टू इतना ही आएगा। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे 75 को डिवाइड कर देंगे इससे, कैंसिल करो,
लास्ट में 5 है, 5 के टेबल से कैंसिल होगा, 5 वन ज़ा 5, 7, कितने बचे 2, 7 में से 5 माइनस करते हैं, ठीक है, 2, 5, 5 ज़ा 25, यहाँ पे 2 आया तो ये 25 हो गया, ठीक है। अब ये इसको कैसे करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 1 4 2 4 2 5 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब इसे करो, 5 3 ज़ा 15, 28 नहीं आता ना 5 के टेबल में, क्या आता है 25, 5 5 ज़ा 25, फिर लिख देते हैं, कितने बचे 3, 3 यहाँ जाता है तो ये 35 बन जाता है, तो 5 7 ज़ा 35। अब ये 57, ये है 3, 57 और 3 किससे कैंसिल होता है, 3 के टेबल से, ठीक है। तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गए 2, 27, ठीक है। तो 3 9 ज़ा 27, तो ये x की क्या वैल्यू आ गई 19, x की वैल्यू क्या आ गई 19। अब क्या पूछा है, नंबर ऑफ विनर्स, तो नंबर ऑफ विनर्स यही थे 19, तो दे आर 19 विनर्स, 19 विनर्स, तो लूजर्स कितने हैं 63 माइनस एक्स। अगर पूछा होगा तो 63 में से माइनस कर देंगे, पूछा नहीं है वैसे, फाइनल नंबर ऑफ विनर्स पूछा है, नंबर ऑफ विनर्स कितने आ गए हमारे 19, नंबर ऑफ विनर्स क्या आ गए 19, ये है हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी, होती है वर्ड प्रॉब्लम वाली। तो अब इसी के साथ हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है, पूरी एक्सरसाइज, सॉरी लेसन कंप्लीट नहीं होता, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सब अच्छे समझ में आया, कुछ भी आपको क्वेश्चन कोई डाउट हो कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, बाय बाय।